देखते रहिए बहुजन इंडिया 24 बहुजन प्रेरणा समाचार पत्र। बताते चले, जनपद अयोध्या में मनरेगा कर्मचारी महासंघ वादा खिलाफी के विरुद्ध हुआ लामबंद। दिया एक दिवसीय धरना, मांगे न पूरी होने पर दिया कार्य बहिष्कार की चेतावनी। मनरेगा कर्मचारी समूह 19 जुलाई को जनपद मुख्यालय पर दर्ज कराएंगे विरोध प्रदर्शन और 26 जुलाई को लखनऊ मुख्यालय पर हजारों की संख्या में करेंगे कूच, जिसमें बीकापुर व सोहावल ब्लॉक क्षेत्र के अंतर्गत मनरेगा कर्मियों को जेम पोर्टल में शामिल करने और ग्राम पंचायतों में महिला मेट का चयन करने पर मनरेगा कर्मियों ने आज ब्लॉक सोहावल के प्रांगण में सरकार विरोधी नारे लगाते हुए किया धरना प्रदर्शन। इस दौरान 1 दर्जन से ज्यादा की संख्या में ग्राम रोजगार सेवक समेत संगठन के कई पदाधिकारी रहे शामिल। मनरेगा कर्मचारी महासंघ के तत्वाधान में जिले में अलग अलग विकास खंडों पर दर्ज हुआ विरोध प्रदर्शन, जिसमें खंड विकास अधिकारी सोहावल व बीकापुर को धरना के दौरान अपनी 10 सूत्रीय मांगों को लेकर ज्ञापन भी सौंपा गया। मीडिया कर्मियों से बातचीत करने के दौरान संगठन के पदाधिकारियों ने कहा, यदि हमारी मांगों को सरकार संज्ञान में नहीं लेती है तो हम लोग कार्य का बहिष्कार करते हुए अनावरत धरने पर बैठ जाएंगे। धरने को संबोधित करते हुए वक्ताओं ने कहा, शासन का यह एक तुगलकी फरमान कर केवल मनरेगा कर्मियों के भविष्य के साथ खिलवाड़ करना है। उन्होंने यह भी कहा, यदि यह आदेश वापस नहीं लिया गया तो आने वाली 19 जुलाई को जनपद मुख्यालय पर होगा विरोध प्रदर्शन और 26 जुलाई को लखनऊ मुख्यालय को कूच करके हमारा संगठन हजारों की संख्या में धरना प्रदर्शन करेगा। और उन्होंने यह भी कहा कि धरना प्रदर्शन के दौरान कोई घटना घटती है तो इसकी सारी जिम्मेदारी शासन व प्रशासन की होगी। इस दौरान धरने पर बैठे मनरेगा कर्मचारी संघ के कर्मियों ने बताया कि विगत 14 वर्षों से मनरेगा के कर्मचारी अल्प मानदेय के आधार पर काम कर रहे हैं। उन्होंने कहा, सरकार मनरेगा कर्मचारियों का शोषण ही नहीं कर रही है बल्कि उनके भविष्य के साथ खिलवाड़ भी कर रही है, जो कतई बर्दाश्त नहीं किया जाएगा। उक्त धरने में सैकड़ों की संख्या में मौजूद रहे मनरेगा कर्मी। न्यूज के लिए अयोध्या से ब्यूरो चीफ फूलचंद की खास रिपोर्ट। मांगे हैं जम पोर्टल पे जो हमारी नियुक्ति की जा रही है उसके विरोध में, और महिला मेट की नियुक्ति की जा रही है उसके विरोध में, और हमारे मनरेगा कर्मचारियों की वेतन वृद्धि के लिए हमारी प्रमुख मांगे हैं, जो कि पूरे प्रदेश में आज 865 इलाकों में ब्लॉक स्तर पर 1 दिवसीय धरना दिया जा रहा है और 19 तारीख को विकास भवन में जिला मुख्यालय पर धरना किया जाएगा और 26 तारीख को यानी नेक्स्ट सोमवार को प्रदेश स्तर पर धरना किया जाएगा। अगर उचित मांगे हम लोगों की मांगे नहीं गई तो अनवरत धरना जारी किया जाएगा और जब तक मांगे पूरी नहीं होगी तब तक ही हमारा धरना चलता रहेगा। संगठन कार्य बहिष्कार कर देगा और अनवरत धरना कार्यक्रम यानी कार्य बहिष्कार पर चलता रहेगा जब तक हमारी मांगे नहीं मांगी जाएंगी। की रणनीति 19 तारीख को विकास भवन में हमारा 1 दिवसीय धरना प्रदर्शन है और 26 तारीख को प्रदेश मुख्यालय पर धरना प्रदर्शन है। इसी कार्यक्रम में यानी कि नियमित रूप से आगे बढ़ते हुए 26 तारीख के बाद अनवरत धरना प्रदर्शन का कार्यक्रम हमारा है। तारुण में थे जो कि वहाँ के खंड विकास अधिकारी हैं, अभी आए हैं, उनको ज्ञापन दे करके हमको सरकार से सरकार तक अवगत कराना है इनके माध्यम से कि हमारा धरना प्रदर्शन आगे का कार्यक्रम का है, उसको हमको सरकार के अवगत कराना है। हमारे APO साहब, गाइस साहब और रोजगार सेवक से उमेश जी और संजय श्रीवास्तव जी, माननीय काशीराम जी और सभी रोजगार सेवक यहाँ उपस्थित रहे। बलवीर सिंह, ब्लॉक टी बीकापुर। पहले तो मैं आपको ये बता दूं, हम लोग मनरेगा परिवार के अंग हैं। मनरेगा परिवार में इस समय जो वर्तमान सरकार द्वारा जेम पोर्टल के माध्यम से महिला मेटों की नियुक्ति की जा रही है, वो कहीं न कहीं रोजगार सेवकों के हितों की अनदेखी कर रही है। उसके विरुद्ध में हम लोग धरना प्रदर्शन ब्लॉक प्रांगण में किए हुए हैं और इस धरने के माध्यम से हम अपनी आवाज़ उठाने का काम कर रहे हैं। रणनीति ये है कि आज 12 जुलाई का कार्यक्रम ब्लॉक प्रांगण से शुरू किया गया है और जो भी हमारी समस्याएं हैं वो आदरणीय अधिकारीगण BDO सर के माध्यम से हम लोग अपने संवर्ग के हितों के लिए जो भी आवश्यक कार्यक्रम हैं
वो सुझाव के तौर पे वीडियो के माध्यम से उच्च अधिकारियों तक पहुंचाने का कार्यक्रम करेंगे। और जो मेरा अगला कार्यक्रम है वो विकास भवन स्तर पर 19 जुलाई को प्रस्तावित है, जिसमें सभी एपीओ साहिबान, टीए साहिबान और हमारे रोजगार सेवक साथी उपस्थित रहेंगे अपनी आवाज़ उठाने के लिए। टॉपिक ये है कि संवर्ग के हितों की जो अनदेखी की जा रही है, जैसा कि हम लोगों को मानदेय बढ़ोतरी के रूप में पूर्ववर्ती सरकार या वर्तमान सरकार द्वारा आश्वासन पे आश्वासन दिया जाता है, लेकिन किसी भी आश्वासन को पूरा नहीं कराया जाता। तो जो हमारी प्रमुख मांग है कि जो पूर्व में माननीयों ने आश्वासन दिया है, उनके आश्वासन को वादा खिलाफी के रूप में याद दिलाया जाए कि पूर्व में जो आपने आश्वासन दिया है उसको आप पूरा कराएं, अन्यथा की दृष्टि में हम लोग धरना के लिए विकास भवन स्तर पर बाध्य होंगे। और अगर विकास भवन स्तर पर बातें नहीं मानी जाती हैं तो राजधानी लखनऊ में एक बृहद कार्यक्रम के थ्रू धरने को आगे बढ़ाया जाएगा। और जब तक शासन प्रशासन हमारी आवाज़ नहीं, प्रशासन से हम लोगों ने संतोषजनक मानदेय की मांग करी है, लेकिन उस संतोषजनक मानदेय को भी सरकार कहीं से भी किसी भी प्रकार का जो है योगदान नहीं कर रही है, केवल झूठा आश्वासन देती है। चाहे वो हम लोगों ने 5 जनवरी 2021 का कार्यक्रम स्वागत सम्मेलन किया हो, माननीय जुगल किशोर सांसद जी लखनऊ, वहाँ पर माननीय ग्राम विकास मंत्री मोती सिंह ने आश्वासन दिया था कि आप मनरेगा परिवार के लोग हमारे परिवार के तरीके से हैं, आपकी भलाई के लिए जो भी कदम आवश्यक कदम उठाने पड़ेंगे वो मैं उठाऊंगा। और किसी भी लाग लपेट के मैं मंच से ऐलान करता हूं कि आपका मानदेय आने वाले समय में 3 महीने के अंदर 10,000 रुपये कर दिया जाएगा। उमेश यादव, ग्राम रोजगार सेवक।